हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, सब देख लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। और उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं विथ इजी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, व्हाट इज पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि हम पॉलिनोमियल पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम चीज़ों को पढ़ते क्यों हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको पढ़ना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ समझेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है, क्या है, सब चीज़ देखेंगे। तो लेकिन आज अभी पॉलिनोमियल है कहाँ, तो वाई पॉलिनोमियल, इसकी बात हम कर लेते हैं। वाई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका कहाँ है? आपने ब्रिज देखी है? हाँ। आपने रोलर कोस्टर राइड की है? जरूर की होगी। जहां पे भी आपको शेप क्या दिखता है, कर्व का शेप दिखता है, वहां पे क्या है? पॉलिनोमियल यूज है। कर्व का शेप कैसे? अगर हम बात करेंगे यू शेप की बात की तो ये कर्व है। रोलर कोस्टर की बात करोगे तो इस तरीके से कुछ शेप बनता है, ऐसे गोल घूमता है, कर्व्स बनते हैं बड़े बड़े। तो यहां पे क्या यूज हुआ है? पॉलिनोमियल यूज हुआ है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी पॉलिनोमियल यूज हुआ है। माउंटेन्स, वहां भी पॉलिनोमियल यूज हुआ है, क्योंकि वहां पे भी कर्व्स है। तो अब आपको कहां, जहां भी आपको कर्व दिखते हैं तो हम बोलेंगे कि यहां पे क्या यूज हुआ है? पॉलिनोमियल यूज हुआ है। तो पॉलिनोमियल कहां कहां यूज हुआ है हम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल यूज हुआ है ब्रिजेस में। पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो कर्व्स में। उसके बाद हम बात करेंगे तो बिल्डिंग्स, जो शेप बनती है यू शेप की, कर्व शेप की, तो इन सब में पॉलिनोमियल यूज हुआ है। रोलर कोस्टर राइड्स में पॉलिनोमियल यूज हुआ है। यहां सब जगह क्या है? पॉलिनोमियल का यूज है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास क्या है? जिसके पास टर्म्स है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स है, ये सारी चीज का कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस इनटू डिवाइड के साथ साथ क्या चीजें हैं? टर्म्स, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखता है तो आप क्या बोलोगे कि यहां पे ये एक पॉलिनोमियल है। कंडीशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या? जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां पे दिख रहा है, मैंने एग्जांपल लिया है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। अब इसके अगर एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट इसका क्या दिख रहा है? ये 2 दिख रहा है हमारे पास। इसका एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है? ये कुछ नहीं है तो 1। इसका कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे? x रेज़ टू पावर ऑफ 0। मतलब एक्सपोनेंट हमेशा मुझे क्या दिख रहा है? होल नंबर दिख रहा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, इसका क्या है? एक्सपोनेंट 2, 1 और 0। तो ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट अगर आपको होल नंबर नहीं दिखता है तो आप बोल दीजिएगा कि पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि दूसरे एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहां पे भी अगर देखेंगे तो एक्सपोनेंट क्या है? पहले 3 है, फिर यहां पे 2 है, फिर यहां पे 1 है, फिर यहां पे ये x रेज़ टू पावर ऑफ 0 है। तो अब यहां पे भी मुझे एक्सपोनेंट्स क्या दिख रहे हैं? होल नंबर दिख रहे हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट। अगर होल नंबर के एक्सपोनेंट्स अगर आपको दिखते हैं तो आप सीधा बोल दीजिएगा वो क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपका रिवाइज करा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है। चलिए, क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगा 1/x प्लस 1 की, है ना, तो यहां पे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस 1 रेज़ टू पावर ऑफ -1। अब पावर में क्या आ गया? एक्सपोनेंट क्या आ गया? ये नेगेटिव हो गया। होल नंबर है क्या? नहीं है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बात करूंगा √x प्लस 2 प्लस 3x, सपोज ये हो गया। अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो इसको क्या लिखोगे? x रेज़ टू पावर ऑफ 1/2। अब x रेज़ टू पावर 1/2 और 1/2 हमारा पॉलिनोमियल, 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या नहीं है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। सपोज मैं ले लिया x रेज़ टू पावर ऑफ 100 प्लस 2x रेज़ टू पावर ऑफ 99 प्लस 7x प्लस 1। अगर आप इस पे नोटिस करेंगे तो एक्सपोनेंट्स मुझे क्या दिख रहे हैं? एक्सपोनेंट मुझे दिख रहे हैं होल नंबर्स,
जैसे कि 100 के बाद एक टाइम पे 99 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा। तो ये कंटिन्यूसली आएगा, होल नंबर के अलावा आपको दिख रहा है क्या एक्सपोनेंट कोई नहीं, है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे, एक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं अभी कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और टर्म्स क्या होते हैं। अगर आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, ये 8x² + 7x + 3 एग्जांपल आपको दिख रहा है। इसमें अगर मैं x की बात करूंगा, मतलब जो लेटर्स की बात करूंगा, जो हमारे लेटर्स रहेंगे वो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे। सिंपल सी बात है ना। अगर एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास, सपोज कोई एग्जाम्पल आ गया, सपोज 2z² + 2z + 3। अब यहां पे जो ये लेटर दिख रहा है z, ये मेरे क्या कहलाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे वेरिएबल्स, है ना। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स ऐसी चीजें होती है जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है ना। z की वैल्यू 1 भी रख सकता हूं मैं, 2 भी रख सकता हूं मैं, 3 भी रख सकता हूं मैं, 4 भी रख सकता हूं। तो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए लेटर्स जो रहेंगे वो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे, सपोज, ठीक है, ये समझ जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। अच्छा, इस z² के साथ में जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसको हम बोलेंगे क्या, कोफिशिएंट्स। वैसे ही z के कोफिशिएंट की बात करूंगा तो ये z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूंगा तो ये मेरा जो सिंगल बेचारा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। यही मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², जैसे एग्जांपल हमने लिया है 8x² + 7x + 3, इसमें अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे, 8। कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे, 7। वेरिएबल मुझे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे x, ये x क्या वेरिएबल है, ठीक है। और जो अकेला है मुझे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, जो कि है 3, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये थे। अच्छा, टर्म्स की बात कर लेते हैं ना। टर्म्स, ये पूरा एक सिंगल की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक टर्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, टर्म, ये टर्म कहलाएगा। 8x² एक टर्म है, 7x एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, 3 एक पूरा एक टर्म है। तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे हमारे टर्म, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको टर्म समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स से एक क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। पॉली की मतलब की बात करेंगे तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो मतलब मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स मिलके क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल बनते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, आपको मैंने बता दिया वेरिएबल क्या होता है। जो लेटर्स दिखे आपको सीधा आप बोल दीजिएगा कि क्या है ये एक वेरिएबल है। जिसके साथ लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला है, तो उसके क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, है ना। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 3x² + 2 की, तो ये 2 मेरा कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है। अच्छा, डिग्री की बात करते हैं ना, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे 3x² + 2 में आपको वेरिएबल कहाँ दिख रहा है, x, और इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। सो सिंपल यार, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, इस पॉलिनोमियल की बात करूं, तो वेरिएबल मुझे क्या दिख रहा है, वेरिएबल मुझे दिख रहा है x, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, इसका 8 नहीं, 1 नहीं, 10, यस। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 10, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा x⁻⁴ 100 + 2, तो अब इसकी मैं डिग्री की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, वेरिएबल तो मुझे दिख रहा है x है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 100, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, 100। सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए, अगर मैं बात करूंगा सिर्फ 2 की बात कर दिया, सपोज मैं, ये सिंगल टर्म है 2, अगर मैं इसकी डिग्री की अगर आपकी बात करता हूं तो आप क्या बोलोगे, देखो कंफ्यूज मत होना। कांस्टेंट टर्म अगर आपको दिखता है ना, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x⁻⁴, मतलब वेरिएबल कोई भी लेके पावर में 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो जब 1 होती है तो 2 × 1 2 ही कहलाएगा। तो इसकी वेरिएबल तो x दिख रहा है और उसका हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रहा है, 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। मतलब अगर आपको कांस्टेंट टर्म कहीं भी दिखता है तो उसकी डिग्री आप क्या बोलोगे, उसकी डिग्री बोलोगे 0। मैं पूछता हूं आपसे कि 8 की डिग्री क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। तो ये था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप अब आप बता देंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो कैटेगरी में ब्रेक होता है, दो कैटेगरी में। पहला बेस्ड ऑन टर्म्स और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री। दोनों चीजें हमने पढ़ ली है, टर्म्स भी और डिग्री भी। टर्म की बात करेगा तो अगर सिंगल टर्म दिख रहा है तो हम उसे बोलेंगे मोनोमियल। सिंगल टर्म की कैसे बात करेगा, सिंगल टर्म कैसे, ये हो गया 2x एक टर्म है, ठीक है, 3x स्क्वायर एक टर्म है, 4x टर्म है, ठीक है, 7z रेज टू पावर ऑफ 9 एक टर्म है। मतलब सिंगल टर्म अगर आपको दिखता है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक मोनोमियल है। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल की। कंटेन्स टू टर्म्स, टू टर्म्स कैसे, 2x + 3, ये दो टर्म आपको दिखे, ये दो टर्म आपको दिख गए, ये दो टर्म आपको दिखे तो आप बोलोगे क्या, ये एक बाइनोमियल है, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं ना, 2x² + 7x, ये क्या दिख रहे हैं, दो टर्म मुझे दिख रहे हैं, एक टर्म मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, और एक टर्म मुझे ये दिख रहा है। तो दो टर्म अगर आपको दिखे तो आप सीधा बोलोगे कि क्या है ये भाई, ये एक बाइनोमियल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए ट्राइनोमियल देखिए, तीन टर्म 2x² + 7x + 8, कितने टर्म दिख रहे, तीन टर्म। डिग्री से कोई मतलब नहीं है, डिग्री कोई भी हो, है ना, सिर्फ टर्म तीन होने चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, x रेज टू पावर ऑफ 99 + 7x + 8, है ना। अब देखो डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री इसकी क्या है 99, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है 99, लेकिन टर्म कितने, तीन। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये एक ट्राइनोमियल है, बस दैट्स ऑल। चलिए ये तो बात थी टर्म्स के बेस पे। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे भी बात कर लेते हैं। अगर लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री 1, सपोज, है ना, डिग्री 1। अच्छा डिग्री 1 वाले मैंने क्या बताया, x + 3, ये क्या है, एक डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है ना। एग्जांपल और ले लेते हैं, 2x + 7, ये क्या है, एक डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका वेरिएबल अगर आप देखोगे तो 2x + 7 का वेरिएबल क्या दिख रहा है, x, और उसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री 2, चलिए एग्जांपल मैं दे देता हूं, 2x² + 7x + 8। अब इससे मुझे टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए भाई। अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि तीन ही टर्म हो, है ना, दो टर्म वाला भी क्वाड्रेटिक कहला सकता है, एक टर्म वाला भी क्वाड्रेटिक कहला सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा 20x², है ना, पॉलिनोमियल तो है ये, और इसका हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल 2 है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। हमको टर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे क्यूबिक की। जैसे कि क्वाड्रेटिक था डिग्री 2, वैसे ही क्यूबिक होता है भाई, क्या होता है, डिग्री 3। चलिए एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, 4x3 + 2x + 7x² + 9। अब जरूरी नहीं है चार टर्म ही हो ना, कोई जरूरी नहीं है। मैं एक सिंगल टर्म में भी डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल बना सकता हूं, मैं दो टर्म में भी डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल बना सकता हूं, मैं तीन टर्म में भी डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल बना सकता हूं। सिर्फ देखना क्या है, हमें सिर्फ देखना इतना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। अब बाई क्वाड्रेटिक तो डिग्री 4। अब तो आप समझ गए होंगे, तो एग्जांपल मैं दे देता हूं इसका, 4x के पावर में 4, सिंपल सा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, डिग्री 4। तो अब मुझे लगता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू पुट करने पे जब पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो हम उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं ना, क्या एग्जांपल से चीजें समझेंगे ना तो हमको और अच्छे से क्लियर होती है चीजें। मैंने क्या बताया, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे
पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो अभी अगर मैं बात करता हूं यहां पे x+3 जो आपको दिख रहा है, यहां पे पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको x+3। अब x की मैं ऐसे कौन सी वैल्यू पुट करूंगा कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, सोचो। वो है -3। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह -3 पुट करूंगा तो -3 + 3 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है 2y - 4। अब y की जगह ऐसा क्या मैं पुट करूं कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या है, 0 हो जाए। सोचो सोचो, इजी क्वेश्चन है। y की जगह मैं पुट करूंगा 2। क्यों? क्योंकि 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4, और 4 - 4 क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, वैसे ही तीसरे की बात करेंगे तो z² - 9 दिख रहा है। z की ऐसी कौन सी वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो वो है 3। क्योंकि z = 3 जब मैं पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 - 9 0। लेकिन अब इसको फाइंड कैसे किया जाए, फाइंड कैसे करते हैं? कभी भी 0 निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को इक्वेट करना रहता है किससे, 0 के साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां से अगर x मुझे निकालना है तो क्या निकलेगा, x = 0 - 3, और तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3। सिंपल सी जब बात है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 2y - 4 = कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 4 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2 दैट इज 2। बस ये आ गया। चलिए हम तीसरे की बात कर लेते हैं। z² - 9 = कितना है, 0। तो z² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +9, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। +-3 यहाँ पे क्या आएगा, +-3। ये आ गया क्या, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये जो हमारे वैल्यूज आई, x = 3 -3, दूसरी y = 2, तीसरी z = +-3, तो ये सब जो वैल्यू आई मेरी, ये मेरी क्या आई, ये आई जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये सब क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ, अब यहां से आपका स्टार्ट होता है क्लास 10th का कॉन्सेप्ट। अभी तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे यार, वो 9th में भी आता है। तो अब हम बात करते हैं क्लास 10th का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। लीनियर जैसे मैंने आपको बताया है, लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1। अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो हमेशा लीनियर का जो बनता है ना, वो बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, हमेशा बनेगी स्ट्रेट लाइन। ये आपको अगर दिख रही है यहाँ पे, तो पहली लीनियर की क्या दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो जैसे कि अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। और वैसे ही हम क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक की क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी मेरी, 3, है ना। तो अब जिसकी डिग्री 1 है वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में अगर आप ध्यान दोगे ना, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करके जा रही है वैल्यू। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से हमको। पॉइंटर ऑप्शन, कलर हम चेंज कर देते हैं इसको। सपोज हमने कर दिया मस्टर्ड। चलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये इस पॉइंट पे कट करके जा रहा है, ये पॉइंट पे। तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस का कोई एक पॉइंट है A, जिस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन कट करके जा रही है। तो यही पॉइंट इसका जीरोस होगा, यही पॉइंट क्या होगा इसका, 0। वैसे ही अगर मैं इस कर्व की बात करूंगा सेकंड वाले क्वाड्रेटिक की, तो इसमें 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट हमारा ये 2 एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है ना। कौन से पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर मैं क्यूबिक की बात करूंगा तो यहां पे ये 3 को कट करके जा रहा है, 1, ये 2, ये 3, मतलब एक्स एक्सिस पे ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है। अच्छा, इससे क्या सीखे, डिग्री जिसकी 1 है, ठीक है, उसके जीरोस कितने आ रहे हैं, 1। इसके जीरोस कितने हैं, 1, एक पॉइंट पे कट किया। डिग्री जिसकी 2 है, डिग्री जिसकी 2 रहेगी, है ना, उसके जीरोस कितने रहेंगे, उसके जीरोस रहेंगे 2। डिग्री जिसकी 3 रहेगी, उसके जीरोस कितने रहेंगे, 3, है ना। अब ये समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्राफ में
जहां पे भी एक्स एक्सिस पे लाइन कट करके जाएगी या कर्व कट करके जाएगा, जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्शन रहेगा एक्स एक्सिस पे, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे एक जगह पे कट करके जा रही है लाइन, तो हम बोलेंगे इसके जीरो एक, क्योंकि वो लीनियर है। ठीक है, अगर एक ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एक कर्व दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस कितने हैं, दो है। अगर एक कोई कर्व एक्स एक्सिस पे तीन जगह पे कट करके जा रहा है, तीन जगह पे जैसे कि हमें दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके जीरोस कितने पॉसिबल हैं, तीन। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हमें बताना था कि लीनियर के कितने जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक के कितने जीरोस होते हैं, है ना। तो क्यूबिक है तो तीन जगह कट करेगा, क्वाड्रेटिक है तो दो जगह कट करेगा, लीनियर है तो एक जगह कट करेगा। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो चलिए इसी के बेस्ड पे एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, क्योंकि इसी के बेस्ड पे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। कितने जीरोस पॉसिबल है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जीरोस अगर फाइंड करना है तो ग्राफ देख के सिर्फ और सिर्फ क्या देखो कि वो जो भी कर्व है या लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, बस ये अगर आप देख लिए, ये अगर समझ गए तो आपसे बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे ये एक भी एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं। तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल हुए, जीरो। तो अगर मैं पहले की बात करूंगा, अगर मैं फर्स्ट की बात करूंगा तो इसमें कितने जीरोस हैं, एक भी नहीं, तो नो जीरो। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, जीरो, एक भी जीरो नहीं है। रीजन क्या लिखोगे भाई, रीजन तो आपको यही लिखना पड़ेगा ना कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो बिकॉज इट डजंट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट एट एक्स एक्सिस। वो अपने तरीके से आप लिख सकते हो, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं फ्रेम करके। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, वो पॉइंट है ये, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने रहेंगे, वो रहेंगे एक। सिंपल सी बात है, रीजन अपने से आपको लिख देना है। अब मैं इस ग्राफ की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस पे ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं तीन पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस वो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा तो ये दो पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दो जीरो हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो चार पॉइंट पे टच किया तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, वो चार हो जाएंगे। क्योंकि बस देखना आपने को यही है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं, ये एक, ये दो, ये नहीं गिनेंगे, वाई एक्सिस का मत गिन लेना, एक्स एक्सिस पे ये तीन, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस ये तीन, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, थ्री। तीन नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके, तीन जगह पे कट करके जा रहे हैं, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है, थ्री। तो ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस निकालना अब आपके लिए क्या हो गया, बाएं हाथ का खेल हो गया, आप इजीली से बना सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.1 और इसी के साथ हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा रिलेशनशिप, जो इसके बाद का टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें टॉपिक्स में आपको जो भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है, भाई ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा एक्सरसाइज 2.2। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपसे सारे सॉल्यूशंस बनते रहें और मैथ्स में आपका स्ट्रांग हो जाए, आप टॉप करो। तो ठीक है,
लाइक करिए इस वीडियो को, अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।